नमस्कार। मैं हूँ सीए राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो आज है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, आज है सीए डे, इसलिए टैक्स जंक्शन और बॉलीवुड स्पाई की परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी सीए डे। आईसीएआई सीए इंस्टीट्यूट आज हो गई है 71 ईयर्स की, 71 साल की हो गई है आईसीएआई। ये आईसीएआई वो है जिसने मुझे जीने का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे समाज में दर्जा दिया, जिसने मुझे फिनेंशियली स्टेबल किया, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जिसने मुझे बताया कि इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसने मेरे जिंदगी के सारे लॉजिक्स क्लियर किए, जिसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया, वो आईसीएआई हो गई है 71 साल की। हमें बहुत प्राउड फील होता है, हम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तब हमें बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि लोग हमें प्राउड फील कराते हैं कि यार तुम सीए हो। ये बहुत अच्छी बात है आज। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो आईसीएआई 71 साल की हुई है, उसके पीछे बनने के पीछे क्या क्या राज है, हम लेते हैं ना। डिटेल में जानकारी नहीं लेते, आज हम ब्रीफ में जानकारी लेते हैं कि आईसीएआई कैसे बनी है। तो हम बात करते हैं 1913 से। 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट की स्थापना करी थी, और जैसे कंपनी एक्ट की स्थापना करी थी तो एक्ट के हिसाब से रजिस्टर मेंटेन करना, मतलब कुछ हिसाब किताब रखना सारे कंपनीज को जरूरी था। और अगर हिसाब किताब की बात आती है तो ऑडिटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। तो उस जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हुआ करते थे अपने देश में। उस जमाने में कुछ लोग होते थे जिनको रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट दिया जाता था, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट देगा, और तब ऑडिट हुआ करता था। 1913 में भी ऑडिट हुआ करता था। हम आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम 1918 में। 1918 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट का डिप्लोमा अकाउंटेंसी कोर्स लाया था सिडनेहम कॉलेज में। और जो इंसान डिप्लोमा लेगा, और डिप्लोमा लेने के बाद जो इंसान 3 साल का ट्रेनिंग लेगा, जिसके पास ऑलरेडी डिप्लोमा है, वही इंसान ऑडिट कर पाता था। 1918 में उन्होंने ये कंडीशन लाई थी कि 3 साल आपको ट्रेनिंग लेना है। मतलब जो हम आर्टिकलशिप की बात करते हैं, ये तब भी मौजूद हुआ करती थी। 3 साल का ट्रेनिंग लेना कंपलसरी हुआ करता था। लेकिन 1920 में ये सब कैंसिल हो गया। ना रेस्ट्रिक्टेड ऑडिटर रहा, ना अकाउंटेंसी का डिप्लोमा रहा। हम आगे एकदम 1930 में। 1930 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है, मतलब उस जमाने की ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया को डोमिनेट कर रही थी, उन्होंने बोला था कि अकाउंटेंट का रजिस्टर होना चाहिए। कौन कौन अकाउंटेंट है और अपने देश में कौन कौन है जिसके पास पावर है कि वो ऑडिट कर पाए, उनका एक रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटेंसी का बोर्ड फॉर्म हुआ 1932 में। 1932 में अकाउंटेंसी का बोर्ड फॉर्म हुआ क्योंकि जरूरत थी, क्योंकि 1930 में कंपनी एक्ट का अमेंडमेंट हो गया था। जो 1932 में अकाउंटेंसी का बोर्ड बना था, उसमें 16 मेंबर थे, और वो हर प्रोविंस से आते थे। मतलब उस जमाने में स्टेट नहीं थे तो प्रोविंस हुआ करते थे, और वो आते थे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस और बर्मा। हर जगह से उन्होंने मेंबर सिलेक्ट करे थे, और वो 16 मेंबर थे, वो ऑडिट का काम किया करते थे। उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजाद होने के बाद ही नेहरू गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गई अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने की, क्योंकि अकाउंटेंसी प्रोफेशन कभी भी रेगुलेट नहीं रहा, ब्रिटिश लोगों के अंडर हुआ करता था। तो बट ऑब्वियस ब्रिटिश लोगों के हिसाब से अपने हिसाब चेक किए जाते थे। तो 1948 में, 1948 में एक्सपर्ट कमेटी की स्थापना हुई। वो एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन थे सीसी देसाई सर। सीसी देसाई सर चेयरमैन थे, और उस जमाने में अपने देश के फिनांस मिनिस्टर थे रामासामी सर। अगर हम रामासामी सर की बात करें तो रामासामी सर खुद एक दीवान रह चुके हैं कोचीन में। रामासामी सर वो है जिसको महात्मा गांधी जी ने फिनांस मिनिस्टर बनाया था। नेहरू जी का भी नहीं सुना था, रामासामी सर को उन्होंने फिनांस मिनिस्टर बनाया था। तो फिनांस मिनिस्टर थे रामासामी सर और चेयरमैन थे सीसी देसाई सर। इन्होंने ऑटोनॉमस बॉडी, सीसी देसाई सर जो है उन्होंने ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव लाया। सीसी देसाई सर जो उस जमाने में कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब सीसी देसाई सर की जो कमेटी थी, उनके पास अधिकार था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिल बनाया जाए, और वो उन्होंने बिल बनाया
और उसके बाद जो कमिटी है उन्होंने डिसाइड किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अपने देश में बनेगा। हम आपको बता दें कि 1947 में देश आजाद होने के बाद गवर्नमेंट ने इंतजार भी नहीं किया कि देश रिपब्लिक हो, देश की घटना बने। अंबेडकर साहब घटना बना रहे थे, लेकिन उसके पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक्ट अपने देश में आ गया था। ध्यान रखिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अपने देश में आया है 1949 में, अपने देश की घटना बनी थी 1950 में। सीए घटना के पहले भी सीए इंस्टीट्यूट बन चुकी थी। इतनी पुरानी अपनी सीए इंस्टीट्यूट है और इतना इंपॉर्टेंस अपने गवर्नमेंट को सीए इंस्टीट्यूट का हमेशा लगते आ रहा है। इसलिए सीए डिग्री को हमेशा ऐसा माना जाता है, प्रेस्टिजियस डिग्री माना जाता है। सीए इंस्टीट्यूट के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो रॉयल चार्टर नहीं है। रॉयल चार्टर मतलब विक्टोरिया रानी जो होती थी, जो डिग्री देती थी और जो काम करवाती थी, वैसा वाला डिग्री नहीं है। इंडिया एक रिपब्लिक देश है और रिपब्लिक देश की तरफ से सीए की डिग्री मिलती है। आईसीएआई का अपना एक कॉमन सील है, आईसीएआई का अपना एक सक्सेशन है। मतलब आईसीएआई के काउंसिल में रहने वाले मेंबर घड़ी घड़ी बदलते हैं, नए मेंबर आते हैं। तो आईसीएआई की अपनी एक आइडेंटिटी है और वो हजारों साल आईसीएआई काम कर सकती है। तो अगर हम बात करें 1 जुलाई 1949 को आईसीएआई की स्थापना हुई और वो आईसीएआई में थे 15 सिलेक्टेड मेंबर्स और 5 गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हुए मेंबर्स थे। और ये अकाउंटेंसी प्रोफेशन आ गया वो भी अपनी घटना बनने के पहले। हमने आपको बताया था 6 महीना बाकी था अपनी घटना आने के, उसके पहले ही ये अकाउंटेंसी प्रोफेशन की स्थापना हुई थी। और ये जो आईसीएआई की पहली काउंसिल बनी थी, अब तो काउंसिल में जो मेंबर आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सीसीएम, ये लोग तो इलेक्शन से जाते हैं, सीए लोग उनको वोट करते हैं और वो सीसीएम में जाते हैं। लेकिन उस जमाने में सीसी देसाई सर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे वो भी काउंसिल का हिस्सा थे। अपने देश के जो पुराने प्रेसिडेंट थे जैसे कपाडिया सर की हम बात करें तो गोपाल दास कपाडिया सर अपने सीए इंस्टीट्यूट के पहले प्रेसिडेंट थे। कपाडिया सर ने 1949 से लेके 1952 तक प्रेसिडेंट का कारोबार संभाला। कपाडिया सर को हम देश के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट करके भी जानते हैं। तो ये कपाडिया सर पहले काउंसिल में थे। इसके बाद वैश्य सर थे, मोदी सर थे, कृष्णस्वामी सर थे, बैनर्जी सर थे। 5-6 सीए पहले काउंसिल में हुआ करते थे। तो अब अगर हम आज की तारीख की बात करें तो तब तो हमने देखा कि गवर्नमेंट को आईसीएआई का कितना इंपॉर्टेंस था। तो आज भी आईसीएआई को इतना इंपॉर्टेंस है क्या गवर्नमेंट में? आइए लेते हैं हम उस बारे में छोटी सी जानकारी कि आईसीएआई गवर्नमेंट के लिए क्या क्या काम करती है। तो आईसीएआई जो है अपने देश के C&AG मतलब जो अपने देश की ऑडिट अकाउंट ऑडिट करते हैं उनको आईसीएआई इनपुट देती है। आईसीएआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपने इनपुट देती है, आरबीआई को, सेबी को, सीबीडीटी इनकम टैक्स का सीबीडीटी उनको, आईआरडीए को, इंश्योरेंस की आईआरडीए उनको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तरह तरह के डिपार्टमेंट, तरह तरह के पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये सब लोग आईसीएआई से आज भी इनपुट मांगते हैं। आईसीएआई का इतना सारा इंपॉर्टेंस अपने देश में है। आईसीएआई ने कहां अभी तक इन्वॉल्वमेंट हुई है। अगर हम बात करें बड़े बड़े एक्ट की तो आईसीएआई ने इनकम टैक्स लॉ बनाने में मदद किया है, आईसीएआई ने कंपटीशन लॉ बनाने में मदद किया है, कंपनी लॉ बनाने में मदद किया है, कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट और रेगुलेशन बनाने में मदद किया है, कारपोरेट गवर्नेंस लाने में मदद किया है, अकाउंटेंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कैसे यूज करने के, उसका अकाउंटिंग कैसे करने का, वो बारे में आईसीएआई ने योगदान दिया है। डब्ल्यूटीओ, गैट्स, हर चीज में आईसीएआई का इन्वॉल्वमेंट रहा है। जीएसटी, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, हर जगह जहां भी फिनांस की बात आती है वहां आईसीएआई आती है। अपने देश में कंपनीज ने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए इसका रिकमेंडेशन भी आईसीएआई देती है। आईसीएआई के पास अपना लाइसेंस है और आईसीएआई लाइसेंस होने के साथ साथ एक रेगुलेटरी बॉडी भी है फिनांस प्रोफेशन की, अकाउंटेंसी प्रोफेशन की। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को टैक्स जंक्शन की परिवार की तरफ से फिर एक बार हैप्पी सीए डे। आप अगर घर के बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर।